अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आप लोगों को बड़ी तफसीलन बताई थी कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं और जो डिफरेंट केसेस होते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस को लेके उसको कैसे, जब डिफरेंट केस हो तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को यानी जिनकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है उन फ्रैक्शंस को हम 4 डिफरेंट टाइप्स में हम लोगों ने उनको डिफाइन किया था। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है n ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x, तो ये जो n ऑफ x है ये नोमिनेटर है, जो d ऑफ x है वो क्या है आपके पास डिनोमिनेटर है। स्टूडेंट तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने केस 1 पढ़ा था। केस 1 में हम ऐसी फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शन करते थे जिसमें जो d ऑफ x है, यानी केस 1 क्या था, d ऑफ x इज लीनियर एंड नॉन रिपीटेड हो, यानी जो डिनोमिनेटर है वो अगर लीनियर और नॉन रिपीटेड होगा तो फिर हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ लिया है। आज हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 में केस 2 करेंगे। तो केस 2 हमारे पास ये है कि when d of x is linear and repeated हो, यानी जो डिनोमिनेटर है किसी भी फ्रैक्शंस का अगर वो आपके पास एक लीनियर फैक्टर है और वो लीनियर फैक्टर साथ साथ क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, तो फिर ऐसी फ्रैक्शंस की हमने पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करनी है ये देखेंगे। और केस 3 आपके पास है कि when d of x is quadratic and non repeated हो, ये वाला केस हमने एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ना है। और जो लास्ट केस है वो ये है कि केस 4 d of x is quadratic and repeated, यानी डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास जब क्वाड्रेटिक भी हो और साथ साथ रिपीट भी कर रहा हो तो फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है ये बताना। ये हम एक्सरसाइज 4.4 में ये लास्ट केस पढ़ेंगे। स्टूडेंट जब भी आप किसी भी फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए ये बात जहन में रखें कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है कि ऐसी फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है जिसमें नोमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, लेट्स सपोज आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है एक्सरसाइज 4.2 का रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, और इसका ये है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2 है। तो सबसे पहले जब हम इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हम चेक करेंगे क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। और कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो कब होती है, जब नोमिनेटर की डिग्री यानी जो n ऑफ x है आपके पास उसकी डिग्री d ऑफ x यानी डिनोमिनेटर से छोटी हो। तो यहाँ पे नोमिनेटर की डिग्री आपके पास 2 है, यानी n ऑफ x की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ n ऑफ x जो है वो आपके पास 2 है। और जो डिनोमिनेटर में डिग्री है स्टूडेंट, जब ये x माइनस 1 होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। और इसको जब x माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर और इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर आती है डिनोमिनेटर में x की वो 3 आती है। तो इट मींस कि जो डिग्री ऑफ d ऑफ x है यानी डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 3 है, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, नोमिनेटर की डिग्री छोटी है। तो इट मींस कि ये आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम लोग केस 2 के मुताबिक इसकी क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड केस है। ये सेकंड केस हमारे पास क्या था, सेकंड केस ये है कि when d of x is linear and repeated हो, यानी जो डिनोमिनेटर है वो अगर आपके पास लीनियर भी हो और रिपीटेड भी हो तो फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है ये देखना है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास डिनोमिनेटर है x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू है, तो जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर है वो x माइनस वन है, तो x माइनस वन आपके पास एक लीनियर फैक्टर है, और ये जो स्क्वायर है x माइनस वन होल स्क्वायर ये शो करता है कि ये रिपीटेड भी है, यानी इट मींस कि जहां पे डिनोमिनेटर में जो d ऑफ x है वो लीनियर भी है और साथ साथ रिपीटेड भी है। तो इस सूरत में हम जो सपोजिशन करते हैं, जो सपोज करते हैं, वो कैसे करते हैं ये देखना है आपने। तो यहाँ पे मैं सपोज किस तरीके से करूंगा कि जो रिपीटेड फैक्टर है x माइनस वन होल स्क्वायर, सबसे पहले मैं राइट साइड पे डिनोमिनेटर में जस्ट x माइनस वन लिखूंगा, यानी होल स्क्वायर के बगैर सिर्फ x माइनस वन लिखूंगा, और इसके नोमिनेटर में सपोज करूंगा a को, फिर प्लस करके नेक्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हम x माइनस वन होल स्क्वायर लिखेंगे और नोमिनेटर में सपोज करेंगे b। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर आपके पास है x माइनस टू है, तो x माइनस टू जस्ट लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है, तो हम थर्ड फ्रैक्शन में हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे x माइनस टू और नोमिनेटर में क्या सपोज करेंगे c सपोज करेंगे, और इसको हम इक्वेशन वन का नाम देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है कि ये जो थ्री अननोन वैल्यूज हैं a b एंड c, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। इक्वेशन वन को सपोज करने के बाद कैसे सिंपलीफाई करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हम लोग x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू से, यानी इस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है इससे इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैं x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू है, इसको भी मैं x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा, और राइट हैंड साइड पे हर टर्म के साथ, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास है a और x माइनस वन है, तो इसको भी हम x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है b और x माइनस वन होल स्क्वायर है, इसको भी आप x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो थर्ड टर्म है c और x माइनस टू, इसको भी आप x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये चेंज नहीं होगा। अब स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ये x माइनस वन होल स्क्वायर और ये x माइनस वन होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये x माइनस टू और ये x माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन होगी वो आपके पास होगी x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन होगी, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये x माइनस वन है डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में, ये x माइनस वन और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू रह जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म में x माइनस वन होल स्क्वायर और x माइनस वन होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो होगी b इंटू एक्स माइनस टू रह जाएगा, ये b और x माइनस टू, और जो लास्ट टर्म है उसमें अगर आप x माइनस टू को x माइनस टू से कैंसिल करते हैं तो वो होगी आपके पास c इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर होगी। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन टू का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन टू की मदद से हम लोगों ने a, b एंड c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट, जब हम ये जो अननोन वैल्यूज हैं a, b एंड c, इन अननोन वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास इसको फाइंड करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड है जीरोस मेथड है और सेकंड मेथड आपके पास है बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट है। यानी सेकंड मेथड क्या है, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट है। तो जो जीरोस मेथड है वो हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया था। तो पहले हम यहाँ पर a, b, c की वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय जीरोस मेथड। यहाँ पे जीरोस मेथड फेल हो जाता है, यानी जीरोस मेथड के जरिए अगर हम इन a, b, c की वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते हैं तो फिर हम लोग सेकंड मेथड का यूज करेंगे बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट।
तो पहले मैं जीरोस मेथड के जरिए ए बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अननोन वैल्यू है स्टूडेंट वो आपके पास ए है। लेट्स सपोज अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड करना चाहूं बाय जीरोस मेथड, तो मुझे इस सेकंड टर्म को और लास्ट टर्म को जीरो बनाना होगा। यानी सेकंड टर्म और लास्ट टर्म अगर जीरो बन जाएगी तो फिर आपके पास ये फर्स्ट टर्म रह जाएगी, इसमें आप उसके जरिए फिर क्या फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो सेकंड टर्म है और जो लास्ट टर्म है, इन दोनों को हम अगर साइमल्टेनियसली जीरो बनाते हैं तो हमें फिर साइमल्टेनियसली जीरो तभी बना सकते हैं अगर सेकंड टर्म और लास्ट टर्म में कोई कॉमन फैक्टर हो, यानी कोई एक ऐसा फैक्टर हो जो सेकंड टर्म में भी मौजूद हो और लास्ट टर्म में भी मौजूद हो। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकंड टर्म में हमारे पास x माइनस 2 आ रहा है और लास्ट टर्म में हमारे पास x माइनस 1 आ रहा है। तो इट मींस के इन दोनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इट मींस के मैं सेकंड टर्म और लास्ट टर्म को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ जीरो नहीं बना सकता हूं। तो इसका मतलब है कि जीरोस मेथड के जरिए हम जो फर्स्ट अननोन वैल्यू है a, उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब हम जरा स्टूडेंट फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अगर b की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहूं तो फिर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जीरो बनाना होगा। यानी फर्स्ट टर्म के साथ जो a है इसको जीरो बनाना होगा और जो लास्ट टर्म है जिसके साथ c है इसको जीरो बनाना होगा। तो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है इनको जीरो बनाने के लिए हम चेक करेंगे क्या इन दोनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो फर्स्ट टर्म में x माइनस 1 है और जो लास्ट टर्म है उसमें भी x माइनस 1 आ रहा है। यानी इन दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो कॉमन फैक्टर क्या है, आपके पास x माइनस 1 है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे उस कॉमन फैक्टर को x माइनस 1 को जीरो के इक्वल लेट करेंगे। अगर x माइनस 1 को हम जीरो लेट करते हैं तो फिर माइनस 1 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, x 1 हो जाएगा। तो इट मींस के x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आएगा। अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 सॉरी, यानी इक्वेशंस 2 में x की जगह आप क्या पुट करें, 1 पुट करें। तो फिर आपके पास a और c जीरो हो जाएंगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, b की आ जाएगी। तो 1 पुट करके आप चेक कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। तो ये 1 स्क्वायर होगा, माइनस 3x है तो x को हम रिप्लेस करेंगे 1 से, प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने x माइनस 1 को क्या लेट किया है, जीरो के इक्वल लेट किया है। तो इस x माइनस 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो ये x, इस x को रिप्लेस, x माइनस 2 में x को रिप्लेस करेंगे हम 1 से, तो ये 1 माइनस 2 होगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म b इंटू एक्स माइनस 2 है, तो इसमें भी x को रिप्लेस करेंगे हम किससे, 1 से। तो x माइनस 2 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। और जो लास्ट टर्म है उसमें c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है। तो इस टर्म में आप क्या करेंगे कि x माइनस सी को एज इट इज लिखेंगे, x की जगह आप क्या पुट कर, x माइनस 1 को हमने क्या लेट किया है, जीरो के इक्वल लेट किया है। तो इस x माइनस 1 की जगह हम जीरो लिखेंगे, तो ये जीरो स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 माइनस 3 प्लस 1 होगा, 1 माइनस 3 प्लस 1 होगा। और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो जीरो है ये a के साथ, और 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। और इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है c इंटू जीरो स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, जीरो इंटू सी जीरो होता है। तो इट मींस कि यहाँ पर एक ही टर्म बाकी बचेगी जो क्या होगी, b इंटू 1 माइनस 2, ये वाली टर्म बचेगी। तो 1 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के इक्वल होता है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, और राइट हैंड साइड पे माइनस b होगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो इट मींस कि b की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 1 के इक्वल आ गई। तो इस b की वैल्यू को आपने
फाइंड किया बाय जीरोस मेथड, यानी जीरोस मेथड के जरिए जब हमने b की वैल्यू फाइंड की तो वो हमारे पास क्या आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो हम इस b की वैल्यू को यहाँ पे लिख के इसको संभाल के रखते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट फाइंड करते हैं कि c की वैल्यू फाइंड करते हैं। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो नेक्स्ट हमारे पास अननोन वैल्यू है वो क्या है, आपके पास c है। तो इस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जीरो बनाना होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म में भी x-2 है और सेकंड टर्म में भी x-2 है। इस कॉमन फैक्टर को हमने लेट करना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो x-2 को लेट करेंगे 0, तो फिर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, -2 सेकंड साइड पे जाके +2 होगा। अब पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशंस 2 में x की जगह आप 2 पुट करें तो ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म है x², तो ये 2 स्क्वायर होगा आपके पास, -3x है तो x को हम रिप्लेस करेंगे 2 से, +1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इस x-2 की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड टर्म में x-2 की जगह अगर 0 पुट करें तो उससे ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ बाकी बचेगी कौन सी, लास्ट टर्म। तो हम उसको लिख सकते हैं c इंटू x-1 होल स्क्वायर है, तो x को आपने रिप्लेस करना है 2 से, तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये 2 - 1 होल स्क्वायर आएगा। तो इट मींस कि यहां से अगर इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और -3 2 क्या होगा, 6 होगा, और इसी तरीके से +1 एज इट इज आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे ये स्क्वायर है c इंटू 2 - 1 होल स्क्वायर है, तो 2 - 1 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड होगी 4 - 6 -2 प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब है जो c की वैल्यू है वो भी आपके पास किसके इक्वल आ रही है, वो इक्वल आ रही है -1 के इक्वल आ रही है। तो इट मींस के हमने इसमें जो दो अननोन वैल्यूज थी b एंड c, इन दोनों अननोन वैल्यूज को हमने जीरोस मेथड के जरिए क्या किया है, फाइंड किया है। अब हमारे पास एक ही वैल्यू रहती है और वो है आपके पास a। अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू जो है वो हम बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, क्योंकि जीरोस मेथड a की वैल्यू फाइंड करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जीरोस मेथड के जरिए अगर हम a की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमें सेकंड टर्म और लास्ट टर्म को 0 बनाना होता है। तो सेकंड टर्म और लास्ट टर्म तभी 0 हो सकती है, ये पॉसिबल तब हो सकता है जब सेकंड टर्म में और लास्ट टर्म में कोई कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट ये x² - 3x + 1 को मैं एज इट इज रहने देता हूं। अब यहाँ पे हमने a इंटू x-1 इंटू x-2 है, तो इस x-1 को x-2 से मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू x क्या होगा, x², x इंटू -2 क्या होगा, -2x। अब -1 से x-2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x, माइनस क्या होगा, +2। इसी तरीके से b इंटू x-2 को फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं, और c इंटू x-1 होल स्क्वायर है, तो इसको आप होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a - b होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो वो a² - 2ab प्लस b² होता है। तो a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो ये x² - 2x प्लस 1 होगा। अब मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x² - 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ये a, अगर ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये a इन सारी टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो a इंटू x² क्या होगा, ax²। ये -2x और -x लाइक टर्म है, तो इनको हम लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का ही रहता है। बाहर से a जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3ax होगा। इसी तरीके से जब a 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a होगा। और सेकंड टर्म में b को हम x - 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये bx - 2b होगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये लास्ट टर्म में
ये ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो ये सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस क्या आ जाएगा, सी बंजर सी आ जाएगा। तो ये आपके पास जो इक्वेशन 2 है उसकी क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों साइड पे x की हाईएस्ट पावर क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, राइट हैंड साइड पे भी x की हाईएस्ट पावर आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, यानी ये ax स्क्वायर है और इसके अलावा इस टर्म में cx स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मैं इक्वेट करूंगा इस इक्वेशन की दोनों साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर है और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पर 1 होता है। तो इट मींस कि राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। जैसे स्टूडेंट कोफिशिएंट किससे कहते हैं, अगर आपके पास फर्ज करें मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होगा, यानी x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट 5 होगा, जो भी नंबर x के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है वो x का कोफिशिएंट कहलाता है। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है जिसमें x नहीं है ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो इट मींस के राइट हैंड साइड पे आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है, 1 होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली टर्म है, इसमें x स्क्वायर है, तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। और इसी तरीके से आगे जाके इस टर्म में क्या है, आपके पास x स्क्वायर आ रहा है, तो इसका x इधर यहाँ इस टर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आपके पास c है। तो आप तो इट मींस कि अगर दोनों साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर इक्वेट करें तो वो आपके पास एक इक्वेशन बनती है 1 इज इक्वल टू a प्लस क्या, c। अब स्टूडेंट हम इसी तरीके से इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x भी कर सकते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म भी कर सकते हैं, लेकिन इसी इक्वेशन से ही हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमारे पास c की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है। बाय जीरोस मेथड हमने c की वैल्यू फाइंड की थी, तो वो हमारे पास क्या आ गई थी, -1 आ गई थी। अब अगर मैं इस इक्वेशन में इस c की जगह क्या पुट करूं, -1 पुट करूं, तो इट मींस के 1 इज इक्वल टू आएगा a-1, तो ये -1 सेकंड साइड पे आके इस 1 के साथ ऐड होगा, तो फिर a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो इट मींस के आपके पास b की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई और a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो आप इन तीनों वैल्यूज को ले जाकर किस में पुट करें, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है वो आ जाएगी गिवन फ्रैक्शन की। हमारे पास गिवन फ्रैक्शन क्या थी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2 थी, ये इक्वल है a और x माइनस 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये 2 और x माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म b और x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई, तो ये 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास है c और x माइनस 1, तो c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, तो ये -1 और x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इस प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, यानी जो गिवन फ्रैक्शन है उसकी ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, और आपके पास जो फ्रैक्शन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर है। स्टूडेंट पहले भी मैंने ये आप लोगों को बात बताई है कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करें तो सबसे पहले ये चेक करें कि वो जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं है।
और फ्रैक्शन प्रॉपर तब होती है जब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो और नोमिनेटर की डिग्री छोटी हो। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर की डिग्री यानी n ऑफ x जो है नोमिनेटर जो है उसकी डिग्री आपके पास है 2, यानी x की हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास 2 है। डिनोमिनेटर में आपके पास है x प्लस 2 होल स्क्वायर है। जब मैं इस x प्लस 2 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूं तो मेरे पास इसकी डिग्री हो जाती है, जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री हो जाती है 2, यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर को अगर हम a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करें तो ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होता है। तो इट मींस कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी d ऑफ x वो भी 2 है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट के नोमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री आपस में इक्वल है। तो फिर ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है कि आपने डिवीजन करनी है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 को डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर को एक्सपेंड करने के बाद। अब यहाँ पे डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो आपके पास 3x स्क्वायर आता है। अब इसी तरीके से 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 12x प्लस 3 4 12 आएगा। तो इट मींस कि ये फर्स्ट इसको साइन चेंज करेंगे, प्लस को माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास 15x माइनस 12x क्या होगा, 3x होगा, और 16 माइनस 12 करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये जो रिमाइंडर आपके पास आ गया है इसकी डिग्री जो है वो इस डिवाइजर से यानी डिनोमिनेटर से छोटी है, क्योंकि इधर डिग्री x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री आपके पास जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से छोटी हो तो आपने डिवीजन को स्टॉप कर लेना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास क्वोशंट आ गया है वो है आपके पास 3 है, तो हम इसको 3 प्लस यानी ये क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिख सकते हैं इस फ्रैक्शन को। और इसको स्टूडेंट हम नाम देंगे क्या, 1 का नाम दे देते हैं यहां पर इसको। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन 1 बनी है उसमें 3 की तो मजीद पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, हमने इस पार्ट की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। यानी मैं यहां से इस पार्ट को चूज करता हूं और इसको लेट करता हूं, यानी 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को आप x प्लस 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को, यानी हमने इस टर्म की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है और जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी उसको लाके फिर आखिर में 3 के साथ ऐड कर देना है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आएगी गिवन फ्रैक्शन की। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम सेकंड स्टेप में चेक करेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर है। तो इट मींस के x प्लस 2 जो है वो लीनियर है और साथ साथ होल स्क्वायर शो कर रहा है, ये रिपीटेड है। तो फिर हमने लेट कैसे करना है, यानी जो सपोजिशन है वो कैसे करनी है कि पहले हमने जस्ट x प्लस 2 लिखना है और नोमिनेटर में हमने a को सपोज करना है, फिर प्लस करके सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x प्लस 2 होल स्क्वायर लिखना है और नोमिनेटर में हमने क्या सपोज कर लेना है, b सपोज कर लेना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर a और b की क्या फाइंड करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड पे x प्लस 2 होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मल्टीप्लाई करूं तो x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर से कैंसिल होगा। राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म में a और x प्लस 2 है, इसको भी हम x प्लस 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म में b और x प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम x प्लस 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x प्लस 2 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर इस x प्लस 2 होल स्क्वायर से
कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगी 3x प्लस 4 और राइट हैंड साइड होगी a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी आ जाएगी। तो अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहले मैं लेट्स सपोज अगर b की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे a को 0 बनाना होगा, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको 0 बनाना होगा राइट हैंड साइड पे। अब जो फर्स्ट टर्म है उसको 0 बनाने के लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म के साथ क्या फैक्टर है। तो फर्स्ट टर्म के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो x प्लस 2 हो रहा है। तो इस x प्लस 2 को हमने क्या लेट कर लेना है 0। तो फिर यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास -2 आएगी। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो इन इक्वेशन 2 यानी इक्वेशन 2 में x की जगह क्या पुट करें, -2 पुट करें। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे 3x है तो ये 3 इंटू -2 होगा प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे इस x प्लस 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। अगर इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और क्या रह जाएगा b के साथ कोई x है ही नहीं तो उसको जस्ट एज इट इज लिखेंगे। तो अब इट मींस के b की जो वैल्यू आएगी फ्रॉम दिस इक्वेशन वो क्या आएगी आपके पास 3 इंटू -2 क्या होता है -6 प्लस 4 होगा। तो इट मींस के b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -2 के इक्वल आ जाएगी। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब रह गई a की वैल्यू। a की वैल्यू हम जीरोस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि यहां पर आपको नजर आ रहा है कि b के साथ फर्ज करें मुझे अगर a की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सेकंड टर्म को मुझे 0 बनानी होगी। राइट हैंड साइड पे जो सेकंड टर्म है उसको 0 बनाना होगा। तो सेकंड टर्म में आपके पास जस्ट b है, यानी इसके साथ कोई लीनियर फैक्टर या किसी टाइप का फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है जिसको हम इक्वल टू 0 रख के फर्स्ट सेकंड टर्म को 0 बनाएं और a की वैल्यू फाइंड करें। तो इसलिए हमें इसके लिए फिर क्या करना होगा, सेकंड मेथड यूज करना होगा बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सिंपलीफाई करेंगे इसको। तो a इंटू एक्स क्या होगा, ax होगा प्लस 2a होगा प्लस b होगा। तो अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो x की हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या है 1 है, यानी x की पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है 1 होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो अगर इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट 3 है और राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है a है। आगे किसी टर्म के साथ भी x नहीं है तो इट मींस के a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2 आ गई। तो आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में जो हमने सपोजिशन की थी उसमें पुट करें। तो आपके पास ये a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है तो a आपके पास 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होगा प्लस b की वैल्यू हमारे पास -2 है तो इस b की जगह -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर होगा। तो आप इस प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब इस वैल्यू को आपने पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में देखें हमने इस चीज को सपोज किया था, यानी जो सेकंड फ्रैक्शन थी इक्वेशन 1 में दो टर्म्स है, जो सेकंड टर्म है वो फ्रैक्शन की फॉर्म है। इस फ्रैक्शन को हमने सपोज करके जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की तो हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई 3 our x plus 2 minus 2 our x plus 2 होल स्क्वायर आ गई, ये स्क्वायर है सॉरी। तो इट मींस के ये इस फ्रैक्शन की जो गिवन क्वेश्चन में है उसकी क्या हो गई आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। तो इस तरीके से हम इसकी क्या करते हैं पार्शियल। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 1 over x square minus 1 divided by 1 over x square minus 1 into x plus 1 है। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है स्टूडेंट के हम जो सेकंड चैप्टर यानी सेकंड एक्सरसाइज में 4.2 में हम लोग केस 2 पढ़ रहे हैं। केस 2 में हमने क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर है यानी जो d ऑफ x है वो लीनियर होना चाहिए और रिपीटेड होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो आ रहा है उसमें फर्स्ट फैक्टर जो है वो x स्क्वायर माइनस 1 है।
ये जो और सेकंड फैक्टर x प्लस 1 है, जो सेकंड फैक्टर है वो तो लीनियर है, लेकिन फर्स्ट फैक्टर जो है वो x स्क्वायर माइनस 1 है, यानी ये क्वाड्रेटिक है आपके पास। तो हम तो केस पढ़ रहे हैं कि डिनोमिनेटर लीनियर और रिपीटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के हम यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको हम लोग बाय फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिख सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी हम x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बनाएंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 को अगर 1 स्क्वायर लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस कि 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को मैं x माइनस 1 इंटू क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1 लिख सकता हूं, और ये जो x प्लस 1 है ये एज इट इज आ जाएगा। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद इसकी क्या लेनी है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के 1 ओवर x माइनस 1 तो एज इट इज आ जाएगा, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। अब इसका मतलब है कि सेकंड केस बन रहा है आपके पास। सेकंड केस में हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो किस टाइप का होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए और रिपीटेड होना चाहिए। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास x माइनस 1 है, तो ये आपके पास लीनियर है लेकिन रिपीटेड नहीं है। सेकंड डिनोमिनेटर x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो ये x प्लस 1 लीनियर फैक्टर है और होल स्क्वायर शो कर रहा है कि ये रिपीटेड है। तो इट मींस कि ये हमारे पास सेकंड केस बन रहा है। तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम इसको सपोज करेंगे सबसे पहले, यानी 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को सपोज कर सकते हैं a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई सेकंड फैक्टर जो रिपीटेड फैक्टर है वो है x प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो पहले हम डिनोमिनेटर में जस्ट x प्लस 1 लिखेंगे और जो लास्ट टर्म है उसमें हम c डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखेंगे और इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब हम यहाँ पर a, b एंड c की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड आपके पास 1 हो जाएगी। जब ये इस a ओवर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो a ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से जब इसको सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड टर्म हो जाएगी b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, नोमिनेटर में आपके पास x प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर और x प्लस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो जो थर्ड टर्म है वो आपके पास हो जाएगी c इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगी, तो यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब इस इक्वेशन 2 की मदद से हम a b c की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जीरोस मेथड का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी फर्ज करें अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं बाय जीरोस मेथड, तो मुझे सेकंड टर्म और लास्ट टर्म को क्या बनाना होगा, जीरो बनाना होगा। तो इसके लिए मुझे देखना है क्या सेकंड टर्म और लास्ट टर्म में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो आपको नजर आ रहा है कि सेकंड टर्म में भी x माइनस 1 है और लास्ट टर्म में भी x माइनस 1 है। तो फिर इस कॉमन फैक्टर को आपने लेट करना है, यानी x माइनस 1 को 0 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू 1 आएगी, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में हम x की जगह 1 पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x नहीं है तो 1 है, एज इट इज लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो x की जगह 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। अब इधर सेकंड टर्म में इस x माइनस 1 की जगह अगर 0 पुट करें तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरीके से लास्ट टर्म में x माइनस 1 की जगह 0 पुट करें तो वो भी 0 हो जाएगी। इट मींस के आपके पास 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/4 आएगी। तो अब इस a की वैल्यू हम संभाल के रखते हैं 1/4 को। अब फर्ज करें स्टूडेंट मैं
फाइंड करना चाहता हूं b की वैल्यू, यानी जो सेकंड अननोन वैल्यू है b, उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई कॉमन फैक्टर है, तो इट मींस कि लास्ट टर्म में x माइनस 1 है और फर्स्ट टर्म में आपके पास x प्लस 1 है, तो कोई कॉमन फैक्टर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में नहीं है, तो इट मींस के हम लोग जीरोस मेथड के जरिए जो है वो b की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब हम जरा c की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को साइमल्टेनियसली जीरो बनाना होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे क्या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कोई कॉमन फैक्टर है, तो यस देयर इज x प्लस 1 इन बोथ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड। तो उस कॉमन फैक्टर को हमने लेट करना है किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो यानी यहाँ पे कॉमन फैक्टर x प्लस 1, तो इसको जीरो रखेंगे, तो फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 1, सेकंड साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। अगर x प्लस 1 की जगह जीरो पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म सारी जीरो हो जाएगी, सेकंड टर्म भी जीरो हो जाएगी। जो लास्ट टर्म है इसमें x की जगह आपने क्या पुट करना है माइनस 1, तो ये माइनस 1 यानी इस x की जगह हमने माइनस 1 पुट किया है, तो माइनस 1 क्या होगा माइनस 2c होगा। तो इट मींस कि c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस 1/2 आ जाएगी। तो हम इस c की वैल्यू को भी संभाल के रखते हैं ताकि आगे जाके इसको पुट कर सके। इसी तरीके से स्टूडेंट अब मेरे पास जो वैल्यू जो रह गई है वो किसकी रह गई है, b की रह गई है। और जो b की वैल्यू है हम उसको बाय जीरोस मेथड फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर सेकंड मेथड है बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको 1 आवर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ इक्वेशन 2 को, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो बाय फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 होगा प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होगा। अब मैं इक्वेटिंग करता हूं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी x स्क्वायर के कोफिशिएंट आप किसी भी टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं। आप x के कोफिशिएंट को भी इक्वेट कर सकते हैं दोनों साइड पे, आप कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट कर सकते हैं दोनों साइड पे। तो यहाँ पे हम किसकी कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, x स्क्वायर के। तो राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर वाली टर्म मौजूद ही नहीं है, तो इट मींस कि इसका कोफिशिएंट जीरो होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जब ये a इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a x स्क्वायर आएगा, तो इट मींस कि x स्क्वायर का फर्स्ट कोफिशिएंट a होगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म में जब ये b इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, b आएगा। और जो लास्ट टर्म है उसमें x है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग ये x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर चुके हैं आप बोथ साइड। अब हमें पता है कि जो a की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 1/4 है, तो इधर 0 इज इक्वल टू a प्लस b है, तो a की जगह मैं क्या पुट करूंगा 1/4 प्लस b, तो यहां से फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1/4 आएगी, यानी जो b है वो आपके पास क्या आ गया माइनस 1/4 आ गया। अब इन वैल्यूज को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है और आपके पास फिर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/4 आ गई, तो इस a की जगह हम क्या पुट करेंगे 1/4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इसी तरह आएगा, प्लस b की वैल्यू माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/2 है डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 है ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे जाके x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ये 1 और 4 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ये 1 और 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम जो थर्ड केस है वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। तो अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।